प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने फिर से हमें एक और पुनरुत्थान का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी के लिए सबसे बड़ा उत्सव मनाने के लिए सबसे बड़ा आनंद करने वाला और जश्न मनाने का दिन है प्रभु का पुनरुत्थान का दिन। क्योंकि यदि पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में वचन कहता है, पौलुस याद दिलाता है कि यदि अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो प्रियो हमारा विश्वास व्यर्थ है। और आज हम एक विश्वासी कहलाया जाना और प्रभु में विश्वास बनकर विश्वासी के रीति से जीने का सबसे बड़ा मूल कारण है हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पुनरुत्थान हुआ। क्योंकि पुनरुत्थान हो गया है करके जब ये शब्द बोलते समय में उसमें ये बात का सबूत है कि हमारा पाप का छुटकारा हो चुका है। होगा करके नहीं, हो चुका है करके ये बात का ऐलान है पुनरुत्थान। तो प्रभु जब क्रूस पर मरते समय में, जैसा हमने सवेरे भी याद दिलाया गया था, पहला पत्र 2 अध्याय में हमने पढ़ा कि जब प्रभु क्रूस में मर जाते समय में हम सभी लोगों का पापों को लेकर था, वो क्रूस पर हो गया। और वहीं पर उस मृत्यु में क्या हो गया, हमारे खिलाफ जो विधियों का लेखा जो हमारे खिलाफ बात करके परमेश्वर के खिलाफ हम जो खड़ा रहने का जो अवस्था हमारा था, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा वो क्रूस पर वो खत्म करके वो विधि को ही मिटा दिया। परंतु अब अभी क्या पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ये बता रहा है कि अब वो लेखा वापस जाकर नहीं आएगा। अब तुम्हारा क्रूस में खत्म हुआ पाप वापस तुमको सताने या बंदीगृह में डालने के लिए नहीं आएगा। इसके लिए मैं पुनरुत्थान होकर ये बात का गवाही देने आया हूँ। और आज भी 2000 साल बाद भी हम लोग जब ये इस मसीह जीवन में हम जीते समय में जैसा वचन सत्य है और हम वचन पढ़ते समय में हमारे लिए वो खबर, वो खुशखबरी, वो सुसमाचार जब ये वचन के द्वारा हम पढ़ते समय में वो इतना ताजा है कि मानो ये घटना अभी अभी हुआ हो। तो वो उस बात को ध्यान में रखते हुए है कि हम लोग प्रभु मेज की उपस्थिति में आते समय में ये मेज हमको बार बार ये बात का वो घटने का या ये उस हादसा को जो प्रभु के साथ हुआ बात को कि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बलि होकर हमें छुटकारा देकर, हमें मोक्ष देकर, हमें बचाने का जो अवस्था था वो आज भी हमारे सामने नया और ताजा है। जिसके वजह से आज भी हम लोग ये मेज हमारे सामने ये रखा है कि ये गवाह देने के लिए, बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया, जो पहला कोरिन्थी में 15 का ही 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो ये सबसे पहली बात, ये खबर पौलुस को उधर इंग्लिश में लिखा है कि इट वाज डिलीवर्ड फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही गंभीर बात था जो मुझे ये प्रकट हुआ, जो ये बात मैं तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कोरिन्थी मंडली को बताना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आज हम जब ये वचन पढ़ते समय में हमारे लिए भी ये एक जरूरत का वचन है कि सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया और उसी पवित्र शास्त्र के अनुसार वो पुनरुत्थान भी हुआ। तो ये देखो, विश्वासी हो जाने के बाद यानी कि मंडली स्थापना हो जाने की बात का खबर है। ये साधारण सुसमाचार नहीं है जो हम ट्राइड के द्वारा लोगों को, पापियों को देते, ये वो उस प्रकार का वचन नहीं है। परंतु ये विश्वासी हो जाने के बाद विश्वासी के अंदर ये खबर छप जाना चाहिए, ये बात समझ जाना चाहिए। जैसा पौलुस के दिल में पहले ये मुझे प्रकट हुआ और मैं ये बात सबको बताना चाहता हूँ। नया जन्म पाया विश्वास, क्योंकि बहुत बार विश्वासी अपने कामकाज में, अपना प्रतिदिन के जिंदगी के दौड़ में वो लोग सबसे गंभीर बात, सबसे सीरियस बात भूल जाते हैं। और वो सबसे बड़ा सीरियस बात क्या था? बाकी और कोई बात सीरियस नहीं है, लेकिन सबसे गंभीर, सबसे वजनदार, सबसे बड़ा मुख्य बात यह है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी उठा। जिसका जश्न मनाने के लिए, जिसका उत्सव मनाने के लिए, जिसका पर्व मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्र हुए। और ये प्रभु का बहुत बड़ा, प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ एक और दिन, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य के दिन है। हमें आनंद मनाने वाला दिन, खुशी मनाने वाला दिन है कि प्रियो, कि प्रभु ने इतना बड़ा कार्य हमारे जीवन में दिया।
क्योंकि ये इस बात का गंभीरता हम लोग समझते समय में, हम लोग पहला पत्रोस में पहला अध्याय में भी पढ़ते हैं, आप लोगों को वाक्य मालूम है, इसलिए मैं डायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि इस विषय की गंभीरता को स्वर्गदूत लोग भी ध्यान से देख रहे हैं और वो लोग समझना चाहते हैं कि क्या है ये, क्योंकि यानी कि स्वर्ग के लिए ये बहुत बड़ा चर्चा विषय है। परमेश्वर जो अति महान परमेश्वर सिंहासन में बैठा था, प्रतिदिन स्वर्गदूत लोग दिन हो या रात हो, वो लोग प्रतिदिन तू पवित्र है, तू पवित्र है, पवित्र है करके ऐसा आराधना कर दंडवत करते रहने वाला वो महान परमेश्वर किस रीति से या किस कारण अपने आप को नम्र होकर झुकना पड़ा, मनुष्य बनना पड़ा। मनुष्य ही नहीं, पहला फिलिपी का पुस्तक दूसरा अध्याय में लिखा है, केवल मनुष्य नहीं लेकिन दास बनकर, गुलाम बनकर, मानो कि यीशु के ऊपर एक ऐसा मालिक है जो ऐसा ऐसा करो करके बोल रहा है। वो मालिक कौन था? पिता परमेश्वर, जो हर एक बात को यीशु मसीह के विषय में, मतलब उनके क्रूस का मृत्यु के विषय में, पापियों को बचाने के लिए किस किस रीति से कैसा कैसा करना होगा, वैसा यीशु मसीह अपने आप को मानकर जी मालिक आप जैसा बोलते हैं वैसा ही होगा, जैसा आप चाहते हैं कि मनुष्य का उद्धार हो वैसा ही होगा बोलकर ऐसा समर्पण करके, संपूर्ण समर्पण करके जीने वाला उस महान प्रभु यीशु मसीह का कार्य को है प्रियो, हम लोग वचन के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो ये कार्य जब प्रभु ने हमारे लिए किया है करके देखते समय में, उसका प्रतिक्रिया में, उसका उत्तर में हमारा जिम्मेदारी क्या है कि हम लोग सच्चे मन से प्रभु ने जो मेरे लिए किया हुआ कार्य को, वो बात को सही रीति से ध्यान में रखते हुए है प्रभु का बेच का भाग लेना है। हम लोग हर मीटिंग प्रभु बेच के विषय में हर बार ये बात बोला जाता है, आप लोग को याद दिलाया जाता है कि इसको सही रीति से हमें जांच कर परख कर हमें प्रभु बेच का भाग लेना है। क्या जांच रहे, क्या परख रहे कि वो विश्वासी के अंदर ये बात का सबसे पहला विश्वास होना चाहिए कि सचमुच पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, पुनरुत्थान हुआ करके ये बात का अच्छा बोध्य वो मेज में हाथ लेने से पहले वो विश्वासी को बोध्य होना चाहिए। इसके लिए शुरुआती से, जब से कलीसिया शुरुआत हुआ था, प्रभु के जब भी कोई आदमी आकर बोलता है मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरा उद्धार हुआ करके, तो सबसे पहला मंडली क्या करते थे? तुरंत उसको लेकर पानी का बपतिस्मा देकर उसका गवाही के अनुसार ये बात अभी लोगों को बताते थे, हाँ सचमुच ये व्यक्ति ने विश्वास किया, ग्रहण किया। तो वो बात का गवाह और वो सबूत पक्का हो जाता है कि अभी से तू भी हमारे साथ कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु बेच का भाग लेने का, वो जश्न का भाग लेने का, उत्सव में तू भी भागी है करके, क्योंकि तूने बता दिया कि तेरा नया जन्म हो गया है। नया जन्म होने के लिए नहीं बपतिस्मा ले रहे, लेकिन नया जन्म हो गया है करके, इसके लिए वो पानी के द्वारा बपतिस्मा का वो गवाही देता था। तो उसी रीति से आज भी वो जो शुरुआत वहां पर प्रेरितों का कार्य दूसरा अध्याय में जो शुरू हुआ था और लगभग 2000 साल से ज्यादा समय हो गया है, तो आज भी हम लोग उसी रीति में उसी बात को पवित्र आत्मा की मदद से वचन के अनुसार वही बात को हम लोग मान के चल रहे कि जैसा जो नींव प्रेरित लोगों ने और भविष्यवक्ताओं ने शुरुआत में नींव डालकर रखा था, आज हम लोग भी उसी रीति से हम लोग याद कर रहे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और हर एक विश्वासी ये बात को गंभीरता से ये समझे। क्रूस का ये वचन का मेज का ये वचन के मनन के लिए हम लोग एक वाक्य पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी उसी 15 अध्याय में 54 से लेकर 58 तक। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन देगा, हाँ, और यह मरणहार अमरता को पहन देगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल दिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हाँ। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। बस इसलिए हे भाइयों 58 में, इसलिए हे भाइयों शुरुआत का भाग में दृढ़ और अटल रहो कि तुम लोग स्थिर रहो और ना हिलने वाला, अटल रहो यानी कि इमूवेबल, कि ना हिलने वाला परिस्थिति में तुम हो जाओ, क्योंकि प्रभु ने तुमको उस परिस्थिति में लाकर रख दिया है। हम लोग भजन संगीता में हम पढ़ते कि एक समय में हम लोग पाप के दलदल में कीचड़ में फंसे हुए थे, लेकिन उसी यीशु ने हमें स्थिर चट्टान में हमें खड़ा करके रखा है। वो चट्टान का मतलब क्या है? इमूवेबल पदवी में, यानी कि ना हिलने वाला, अटल रहने वाला, स्थिर रहने वाला, फिक्स रहने वाला, मतलब वो नींव हिलेगा नहीं,
लेकिन ऊपर जो व्यक्ति है वो उधर इधर का परिस्थिति देखकर घबरा सकता है, डर सकता है, क्योंकि हम शारीरिक है, हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन वो नियम क्या है? स्थिर है, वो स्थिर है, दृढ़, इमूवेबल, हिलता नहीं, चाहे कुछ भी आंधी आने दो, तूफान आने दो, भूकंप आने दो। हमें इसलिए परमेश्वर का सबसे बड़ा दया हमारे ऊपर आया है कि उद्धार को हमारे हाथ में नहीं छोड़ा। जाओ तुम लोग कुछ काम करो, व्यवस्था करो और फिर तुम्हारा उद्धार पाओगे बोलकर ऐसा हम लोग काम करते तो हम लोग स्थिर चट्टान जैसा, मजबूती जैसा विश्वास हम लोग कभी भी खुद से उत्पन्न नहीं कर सकते थे। क्योंकि आज कैसा भी करके बोलकर हम लोग हाँ हाँ बोलेंगे, लेकिन कल हम लोग फिर से फिसल कर गिर जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? मैं मनुष्य जात के हाथ में उद्धार की बात को मैं नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं एक ऐसा व्यक्ति को तुम्हें दूंगा जो स्थिर है, अटल है, जो ना हिलने वाला, उस पर जो खड़ा रहा, उस पर जो आश्रय किया, उस पर जो भरोसा किया, वही विश्वासी सबसे बड़ा धन्य अवस्था है। इसके लिए ये बात को देखते समय में उसका 57 में प्रभु क्या कहता है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, इसलिए परमेश्वर को तुम धन्यवाद करते रहो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। प्रियो, हमारा विश्वास क्या है कि यीशु मसीह के द्वारा जो इमूवेबल, ना हिलने वाला, अटल और स्थिर चट्टान में जो हमें खड़ा करके रखा है, उसके वजह से, उस आधार पर, उस नींव पर हम क्या कर रहे हैं? पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद कर रहे हैं। और ये बात प्रभु के आगमन तक हमें करते रहने वाली बात है, जिसका एक गवाह है ये मेज। ये मेज हमें क्या दिखा रहा है कि केवल हमें पाप से छुटकारा मिला उतना ही नहीं, केवल हमें स्वर्ग से बच गया, स्वर्ग से हमें पहुंचाया और नरक से बचा लिया, केवल उतना ही नहीं, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया, मैं संतान हो चुका, उतना ही नहीं, अभी के विश्वासी जीवन जीने के लिए तुझे अटल, स्थिर, बिना डरे, धैर्य से अगर तुझे जीना है तो तुझे मसीह में खड़ा करके रखा है करके ये बोध भी पवित्र आत्मा हमें वचन से हमें दे रहा है। इसके लिए जैसा हम लोग इब्रानियों का पुस्तक 10 का 19 और 20 में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, हाँ, जब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से हाँ पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हुआ कॉन्फिडेंस, हमें धैर्य मिला है, हमें इतना बड़ा साहस, धैर्य, हियाव कॉन्फिडेंस मिल चुका है। इसलिए आओ प्रभु के उपस्थिति में, जहां पर प्रभु का, पिता परमेश्वर का आराधना का स्थान है, अति पवित्र स्थान। और कोई स्थानों पर परमेश्वर का आराधना या भेंट स्वीकारा नहीं जाता। वो आराधना को क्या करना पड़ेगा? अति पवित्र स्थान में पहुंचाना पड़ेगा, जो पुराने नियम में महायाजक करते थे। तो महायाजक ही केवल पुराने नियम में अति पवित्र स्थान में जाकर छिड़का कर वो आता था, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह अभी क्या कर रहा है कि अभी तुम लोग घबराओ मत, मैं यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करेगा, उन्होंने जब जोर से क्रूस पर रोकर चिल्लाते समय में क्या हो गया? अंदर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट गया, जिसके वजह से क्या हो गया? ये वाक्य जो अभी हमने पढ़ा कि हे भाइयों, जैसे ही पर्दा फट गया उस दिन से ये वाक्य पूरा हो गया। हे भाइयों, अभी हमको हियाव मिला है अति पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहकर आराधना करने के लिए, धन्यवाद करके उनको धन्यवाद, और हम लोग खुशगुजार है, हम लोग थैंक्स गिविंग कर रहे हैं, हम लोग धन्यवाद देना है कि उतना बड़ा आश्चर्य काम हमारे लिए किया है। परंतु विश्वासियों का हालत अभी ऐसा है कि वो लोग शारीरिक जीवन इसमें आत्मिक जीवन में मिक्स होने की वजह से वो लोग बहुत समय तक अति पवित्र स्थान में बने नहीं रह पा रहे। अपना शारीरिक जीवन की वजह से क्या हो गया? वो लोग अति पवित्र स्थान का उस तेजस और महिमा के दशा से वो लोग वापस बाहर आ रहे हैं। ये मीटिंग में भी होता है, ये मीटिंग की, ये आराधना का समय की बात है। हम लोग अभी भी मीटिंग करते समय में बहुत लोगों का मन, बहुत लोगों का ध्यान मैं कहां पर हूं करके ये पोजीशन भूल जाते हैं। ये हमारा स्वाभाविक कमजोरी है प्रियो। तो इसके लिए वचन क्या कहता है? पुराना नियम में अगर ऐसा कोई गड़बड़ करता तो महायाजक बोला, अरे मैं थोड़ा लहू भूल गया, अरे मैं थोड़ा धूप भूल गया, छोटा मिस्टेक किया, तो क्या होगा? अंदर जाकर वो उधर ही का उधर ही मर जाएगा, क्योंकि आराधना अयोग्य ठहराया गया। नादाब और अबीहू ने आराधना, उन्होंने भेंट चढ़ाया, तुरंत क्या हो गया? मृत्यु हो गया। देखो, छोटा सा गलती पुराने नियम में क्षमा नहीं होता था, लेकिन आज हमारा छोटा गलती भी क्षमा क्यों होया जा रहा है? क्योंकि हमारे लिए श्रेष्ठ महायाजक खड़ा है, जो हमारा गलती है
जानकर भी वो एक कवच के रूप में, एक बहुत बड़ा बल और आश्रय के रूप में, वो हमारा कवच के रूप में हमें संभाले रखा है, हमें बचाए रख रहे हैं। इसके लिए और कोई इस रीति से आराधना का योग्य नहीं जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किया हुआ कार्य। इसके लिए है हम लोग क्रूस की ओर, उस क्रूस की ओर देखो, क्रूस को देखो करके जब हम लोग गीत गाया, वो क्या था? हमें वो देखना है कि मेरे लिए मेरा प्राण ना, मेरा नाथ इतना बड़ा, मेरा स्वामी मेरे लिए जो कार्य किया, उस बात को ध्यान करने का वो परिस्थिति प्रियो हर एक विश्वासियों के लिए। इसलिए विश्वासी लोग जवाबदार है इस विषय में, उनको जवाब देना पड़ेगा न्याय के दिन में। कितने बार हमने प्रभु की उपस्थिति में सचमुच विश्वास योग्यता के साथ प्रभु पर आश्रय कर मैंने प्रभु मेज का भाग लिया, या मैंने खुद के बलबूते पर मैं तो नहाकर आया था ना प्रभु, मैं तो सुबह प्रार्थना कर आया था ना प्रभु, मैं तो उपवास कर आया था ना प्रभु, तो मैं योग्य हूं ना मेज लेने के लिए। बहुत बड़ा धोखा है प्रिय। हम लोग कभी भी अपने आप को इतना हम लोग योग्य नहीं बना सकते। प्रभु यीशु मसीह का परफेक्ट बलि के सामने हम लोग कभी भी योग्य नहीं। हम लोगों को सिद्ध बनाया जा रहा है, हम लोग कोई भी सिद्ध होकर आ नहीं रहा। मंडली जीवन इसके लिए प्रभु ने हमको दिया है कि हम लोग सब लोग उस मुकाम में मसीह की ओर, मसीह जो हमारा श्रेष्ठ सिर है, हमारा आदर्श है, हमारा मुखिया है, उसके ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन हमारा वो समय है। तो ये मेज का भाग लेने वाला विश्वासी ये बात को देख रहा है कि मेरे जीवन में बहुत कमियां हैं प्रभु, मेरे जीवन में बहुत घटिया है प्रभु। आज मैं समर्पण करूंगा, लेकिन कल मैं ढोंगी बन जाता हूँ प्रभु, कल मैं वो कपटी स्वभाव में दिखाने लगता हूँ प्रभु। मेरे से तो अच्छा तो वो फरीसी थे उस दिन के, कम से कम वो लोग, कुछ लोग तो मान तो लेते थे प्रभु, लेकिन मैं तो मानने तैयार नहीं हूँ बोलकर ये बात का बोध भी अगर आया, तुरंत अपने आप को झुकना है प्रियो, उस महान क्रूस के सामने हमें झुकना है। तो प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दे, जैसा हमने पहला कुरिन्थी 15 का 57 में पढ़ा कि उस प्रभु को हम धन्यवाद दे जिन्होंने हमें विजय दिया या हमें जयवंत किया है। इंग्लिश में विक्ट्री लिखा है, हमें विजय दिया है, परंतु विजय से भी बढ़कर वाला एक ऐसा परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें अटल अवस्था में रखा है, स्थिर अवस्था में रखा है। बिना डरे हम लोग धैर्य से हियाव के साथ अति पवित्र स्थान में आ सके, उस लेवल में हमको ऊंचा पहुंचा कर रखा है। इसाया का 6 में जब साराफ लोग वहां पर परमेश्वर को स्तुति करने आए, वो लोग उसका 2 पढ़ना, उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। और 3 का शुरुआत, वे एक दूसरे से पुकार कर, देखो किसको देखकर बोलना चाहिए वो लोग? जो सिंहासन में, एक में हम पढ़े ना, एक में हम पढ़ते हैं कि एक बड़ा सिंहासन श्रेष्ठ, पढ़ना 6 का 1, इस वर्ष राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हाँ, देखो उनके मंदिर के प्रभाव, इतना प्रभाव था कि वो मंदिर पूरा, उस मंदिर का प्रभु का शोभा से भरा हुआ था, जो परमेश्वर का वो वस्त्र यानी परमेश्वर का धार्मिकता का स्वभाव को दिखाता है, वो स्वभाव से पूरा मंदिर भर गया था। तो तुरंत साराफ लोग एकत्र होकर वो लोग ने क्या किया? 2 पंख से अपना चेहरा छुपाया, 2 पंख से अपना पैर यानी कि अपने आप को पूरा ढक दिया, और 2 पंख से उड़ते उड़ते वो विराजमान परमेश्वर को देखकर आराधना करना चाहिए ना, करना चाहिए था। लेकिन क्या हो गया उधर? वो लोग एक दूसरे को देखकर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर पवित्र है। वो लोग क्या बोलना चाहिए? परमेश्वर तू तो आप पवित्र है, पवित्र है, धन्यवाद बोलकर उनको देखकर करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अवस्था क्या है? ये इन स्वर्गदूत लोगों का योग्यता नहीं है कि वो लोग डायरेक्टली परमेश्वर को देखकर उनको बोले कि आप पवित्र है, लेकिन वो लोग आपस में देखकर बोल रहे हैं हमारा परमेश्वर है ना, बहुत पवित्र है। परंतु विश्वासी लोग ऐसा है क्या? नहीं। इसके लिए हमने इब्रानियों का 10 में हमने 19 का वाक्य क्यों पढ़ा प्रियो? कि हम लोग सबको अति पवित्र स्थान में बुलाने के बाद तुम लोग सब लोग हाथ पैर झुकाकर दंडवत करके घुटने में आकर एक दूसरे को देखकर मत बोलो यीशु महान महायाजक है, क्रूस में मरा। नहीं, हमको डायरेक्टली परमेश्वर के चेहरे को देखकर
पिता परमेश्वर धन्यवाद कि आपने ऐसा अवस्था हमारे जीवन में दिया कि हम लोग यहाँ पर अति पवित्र स्थान में आए और धन्यवाद का स्तुति रूपन अर्पण का भेंट हम लोग चढ़ा सके। ऐसा पदवी आपने दिया, इसलिए प्रभु धन्यवाद। तो आज भी अगर आप उस रीति से बोध्य से आए हैं क्या इस मैच का भाग लेते समय में मैं कहां पर आया हूं, मैं किस अवस्था पर आया हूं, मेरा रैंक क्या है, मेरा पदवी क्या है, कि मैं डायरेक्टली अति महान परमेश्वर, श्रेष्ठ परमेश्वर जिसको स्वर्गदूत लोग भी देखकर डरते हैं, उनको देखकर वो लोग परमेश्वर का स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन मुझे धन्यवाद करने का अवसर मिल रहा है। ये है प्रियो, ये मैच को देखते समय में हमारे अंदर आने वाला गवाह या हमारे अंदर मिलने वाला खुशखबरी कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात हमारे लिए मुमकिन किया है। हम लोग इसके लिए यहाँ पर एकत्र है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो योग्यता मिला कि आज हम लोग सब लोग वो धन्यवाद का स्तुति रूपन अर्पण का वो भेंट चढ़ा सके। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। तो विजय दिया है का मतलब क्या है प्रियो? हमें विजय से भी बढ़कर अवस्था में रखा है, मतलब क्या? स्वर्गदूत लोग विजयशाली लोग नहीं है क्या? आराधना में नहीं है वो लोग, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को देखकर आराधना नहीं कर पा रहे ना प्रियो। लेकिन हम कौन है? हम लोग विजय, मतलब क्या? हम लोग डायरेक्टली अति पवित्र स्थान में डायरेक्टली हम लोग प्रवेश कर एक मनुष्य जो केवल एक कीड़ा मकोड़ा है प्रियो, जो अयोग्य मनुष्य, ऐसा अयोग्य जीवी, परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाकर श्रेष्ठ राजाओं के साथ, प्रभुओं के साथ, प्रभु हमें वचन में पढ़ते हैं कि प्रभुओं के साथ हमें बिठा दिया है। ये बात को देखकर प्रियो हमारे हृदय, हमें सबसे पहले हमारे हृदय टूटना चाहिए। हमें प्रभु का प्रेम ऐसा विवश करने में इतना सामर्थ्य है करके समझते समय में हम लोग झुक जाना, क्योंकि जैसा वो चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने आते समय में वो स्वर्ग को देखा ऐसा नहीं, बल्कि उसको मालूम है मैं स्वर्ग में देखने के लिए योग्य नहीं, बोलकर छाती पीट पीट कर रोने वाला रोया कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। लेकिन नया जन्म होने के बाद हम बोल रहे हैं कि हे प्रभु धन्यवाद कि आप मेरे अंदर का जो पापी का पद था उस पद को आपने हटाकर अभी मैं पुत्र बन चुका हूँ, उस पद आपने मेरे अंदर लाया। मैं दंडवत कर आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके लिए हमारा आराधना और स्वर्गदूतों का स्तुति, मैंने शब्द जो इस्तेमाल किया आपने ध्यान से सुना होगा, मैं विश्वास करता हूँ। स्वर्गदूत लोग हमेशा स्तुति करते हैं और विश्वासी लोग हमेशा आराधना करते हैं या धन्यवाद देते हैं। स्तुति करना मतलब क्या? परमेश्वर तू महान है, तू योग्य है, तू काबिल है, तू सर्वशक्तिमान है, यीशु परमेश्वर का गुणों को बताते रहना। लेकिन आराधना धन्यवाद क्या है? ये महान परमेश्वर हम जैसे पापियों के लिए क्या क्या किया बचाने के लिए। इसके लिए स्वर्गदूत लोग कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं क्या? या वो आराधना जो हम लोग दे रहे हैं उस रीति का आराधना दे सकते हैं क्या? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गदूतों के लिए नहीं मरा। यीशु, इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय, पहला अध्याय में 2 अध्याय में पूरा ये बात लिखा गया है कि स्वर्गदूतों के लिए नहीं, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, हाँ, तू मेरा पुत्र है, हाँ, आज तू मुझसे, यस पहला अध्याय में ना, हाँ पढ़ो यस आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, हाँ, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा, हाँ, और वो मेरा पुत्र होऊंगा, हाँ, और जब पहलौठे को जगत से फिर लाता है, हाँ, तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। हाँ, ठीक है। उसके बाद 2 अध्याय का 15 और 16, और जितने पृथ्वी के भय के मारे जीवन भर ताकतों में फंसे थे, हाँ, उन्हें छुड़ा लिया। कि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, हाँ, स्वर्गदूतों को देखो, जितने भी मृत्यु के दशा में जीवन पर भी थे, क्योंकि देखो शैतान के द्वारा जो 1/3 स्वर्गदूत भी गिर गए थे, उन लोग भी अभी कहाँ जाने वाले हैं? आग का झील में, जो परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करके रखा हुआ, वहां पर वो लोग भी जाने वाले हैं। परंतु यीशु मसीह का मृत्यु उनको फायदा नहीं हो रहा है। जो वो लोग भी मृत्यु का बंधन में, मतलब जो एक बार नरक में चला, आग की झील में चला गया, उसको दूसरा मृत्यु कहते हैं। तो वो दूसरा मृत्यु का बोझ जब स्वर्गदूतों और वो गिरे हुए स्वर्गदूत के ऊपर भी आया है, वो अभी भी वो लोग उसी मुकाम में है। परंतु यीशु मसीह जब मरा तो उसका फायदा स्वर्गदूतों को नहीं मिला करके लिखा है, परंतु जीवन पर जो बंधन हम लोग थे, हमें वो छुटकारा मिला। फिर से पढ़ना 16, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं नहीं, वरन अब्राहम के वंश को
संभालता है। हाँ, तो वो संभालने वाला, वो परिस्थिति किसको फायदा हो गया? मनुष्य, मतलब अब्राहम का वंश यहाँ पर बोलते समय में गलतियों के पुस्तक में लिखा है। असली वंश कौन है? वो है मसीह। और उस मसीह पर जो कोई विश्वास करेगा उनको भी आत्मा का जो प्रतिज्ञा जो प्रभु ने दिया है उन सबको मिल रहा है। वो है नए नियम का मंडली। ये सिर्फ कलीसिया के लिए है, सिर्फ मंडली के लिए है। प्रभु का प्रोटेक्शन, प्रभु को छुटकारा देने का जो धन्य इफेक्ट, जो लाभदायक हुआ यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु, सिर्फ मनुष्य जीवी के लिए और कोई प्राणियों के लिए और कोई जीवियों के लिए यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान फायदा नहीं है, सिर्फ हम लोगों के लिए। उतना प्रेम है प्रियो, क्योंकि हम लोग अनजाने में हमारा गलती हुआ, स्वर्गदूत लोग जानबूझ के गलती किए। तो प्रियो इसके लिए है हम लोग, इसलिए वो धन्य अवस्था। तो आराधना में भी हम लोग स्वर्गदूत से श्रेष्ठ है, हमारा पदवी भी देखा जाए तो हम लोग स्वर्गदूत से श्रेष्ठ है। कोई भी अवस्था से देखो, कलीसिया को, मंडली को इतना ऊंचा दर्जा देकर रखा है। वो हमें पढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो पिता परमेश्वर को जो यीशु मसीह के द्वारा मुझ पर इतना बड़ा विजयशाली पदवी में मुझे रखा है। और उस जो कोई भी विश्वासी ये बोध्य में कि मैं उस विजयशाली पदवी में हूँ, उस पदवी में बैठकर है वो प्रभु मेज का भाग ले रहे। बहुत लोगों को, या इधर नहीं, हम लोग बहुत सारे जगहों पर मैं अन्य कलीसियाओं में गया, उधर हमेशा लोग बोलते हैं पाप का क्षमा पाएगा तो पाने के लिए मैं रोटी खा लेगा तो मुझे क्षमा मिलेगा ना। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, क्योंकि क्या सिखाया है फिर, मतलब वो लोग को क्या यीशु, मतलब आपने अभी तक यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान पर विश्वास हुआ नहीं क्या आपका? वो तो मैं हो गया ना, लेकिन आज का दिन में मैंने पाप किया था, उसका क्षमा के लिए मुझे रोटी खाना पड़ेगा ना? नहीं प्रियो, हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक, या जब तक प्रभु नहीं आता तब तक का पूरा पाप का विधियों का लेखा जो हमारे खिलाफ था, वो सबको प्रभु यीशु मसीह ने एक बलि के द्वारा सर्वदा के लिए छुटकारा हमें दे दिया है करके ये बोध्य, ये विश्वास है। ये विश्वास का बोध्य में जब हम लोग उस मुकाम में पहुंचते समय में तुरंत प्रभु हमें कहां पर बिठाया गया है? एफेसियों में और कोलोसियों में हम पढ़ते हैं कि हम सभी लोगों को विश्वासी जो वो जिलाए गए हैं। एक बार हम लोग पाप और अधर्म में, एफेसियों का पुस्तक 2 का 1, पाप और अधर्म में हम जो मरे हुए थे जिलाया, जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ देखो, ये थे ना हम, क्या अभी भी है? ये देखो, ये गारंटी देखो, एक एक पद आप लोग पढ़ते समय में वो व्याकरण को समझना प्रियो। आज मैं मसीह में आ चुका हूँ, अब मैं पाप का दशा में नहीं, मैं मसीह का विजय का दशा में हूँ, मैं एक नया सृष्टि बन चुका हूँ करके। अगर मैं अभी भी पाप का अवस्था में हूँ प्रियो, तो फिर आप मेज लेने के लिए योग्य नहीं, क्योंकि अभी तक आपने यीशु को 100% संपूर्ण रीति से आपने यीशु मसीह का उद्धार को अनुभव नहीं किया है। मैं थोड़ा यीशु को मैं उद्धार मान लेता हूँ, बाकी थोड़ा मैं काम करता हूँ, क्रिया करूंगा, थोड़ा इधर तीर्थ यात्रा करके या ऐसा तो कुछ करके नारियल फोड़कर मैं पापों का क्षमा। प्रिय ऐसा नहीं है, हमारे हाथ में पाप का क्षमा का कोई भी कार्य हमारे हाथ में नहीं है। पूरा क्षमा का श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जाता है। जिस पल हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी पल क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह ने हमारा संपूर्ण पाप क्षमा करके हमें योग्य बनाए, हमें काबिल बनाए। इसलिए वो बात का यादगार में, इसलिए प्रभु कहता है कि जब भी तुम लोग एकत्र होगे मेरे यादगार में तुम लोग ये भाग लेना। क्या याद करना? कि मेरे वजह से तुझ पापी को क्या क्या पदवी मिला, ये बात तू याद करना। और तब तक याद करना जब तक मैं वापस नहीं आता, क्योंकि मेरे वापस आने तक मेरा मृत्यु और मेरा विजय का घोषणा है ये मेज। क्या उसी का यादगार में हम लोग मेज ले रहे हैं क्या? या कोई रीत रिवाज को पूरा करना? आज रविवार है, जल्दी आना पड़ेगा, मेज लेना पड़ेगा और हाजिरी देकर जाना पड़ेगा, वो सोच के है क्या प्रियो? अपने आप को धोखा ना दे। गलती से भी ऐसा सोचकर आया तो आप मतलब आप आशीष को नहीं, आप परमेश्वर का न्याय को खा रहे हैं। प्रभु को छोड़कर मैं और कोई अन्य विचार में अगर प्रभु मेज का भाग लिया तो ये मेज दुष्टात्मा का मेज हो जाएगा। ऐसा हमारे जीवन में ना करना पड़ेगा। इतना बड़ा भयानक गलती नहीं करना। प्रभु का मेहनत को हम लोग ऐसे ही जल्दी से गिराना नहीं, उसने हमारे लिए क्या किया है करके देखना। इसके लिए हमारे खिलाफ जो विधि था उसी 15 का, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया है करके देखकर 54 पढ़ना। और जब वह नाश हुआ, अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। ये कब होने वाला है? जब हम लोग सब लोग रूपांतर होने वाले हैं। लेकिन आज ही हम लोग इसका ये आशीष हम लोग आज ही अनुभव कर रहे हैं।
जैसा हमने पॉल ब्रदर ने शुरू सुबह बताया था, कितने कितने विश्वासी लोग, वो लोग मार खा रहे, वो लोग जिंदा जलाया जा रहा है, वो लोग तड़पाया जा रहा है। वो लोग क्या सोच रहे हैं? अरे मैं खत्म, अब मेरा क्या होगा प्रभु, कौन मुझे, ऐसा निराशा में थे क्या? नहीं, वो लोग क्या बोल रहे हैं? अब वो लोग देख रहे, अब मैं बहुत जल्दी अमरता को धारण करूंगा, मैं बहुत जल्दी ये भ्रष्टता को छोड़कर एक ऐसा महिमादायक शरीर प्रभु मुझे देगा बोलकर उन लोग तभी जिंदा रहते समय में उसी आने वाला युग का आशा में जी रहे। प्रियो, वही आशा है प्रभु जो हमको बोल रहा है, ये वचन के द्वारा बोल रहा है कि जब ये हम लोग ये मेज का भाग लेते समय में सिर्फ आज मेरा पाप का क्षमा हुआ, वर्तमान का उसी विषय के लिए नहीं, वर्तमान में मुझे स्थिर और दृढ़ करके रखा है उतना ही नहीं, लेकिन मेरा भविष्य भी परमेश्वर में एकदम सुरक्षित है, मेरा भविष्य भी अभी अटल है, मेरा भविष्य भी बदलेगा नहीं, है ना। हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते लिखा के वो लोग भविष्य में बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन अचानक कुछ महामारी आ जाएगी, कोरोना वायरस आ गया, तब क्या होगा? हमने हमारा बच्चे के ऊपर रखा हुआ आशा सब उड़ गया। लेकिन कोरोना आया तो हमारा स्वर्ग को कुछ इफेक्ट हुआ क्या? हमारा स्वर्ग अभी खत्म हो गया, ऐसा हुआ क्या? प्रियो, ऐसा स्वर्ग का कोई भी, भूमि का कोई भी बात स्वर्ग को हिला नहीं सकता। ऐसा स्थिर जगह पर प्रभु ने हमें सुरक्षित करके रखा है। इसलिए एफेसियों का 1:3 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग का सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित करके रख दिया है। ये हुआ बात है, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी के अंदर ऑलरेडी वो ट्रांसफर हो चुका है। हम लोग भूमि का आशीष से निकलकर अभी हम लोग स्वर्ग के आशीष के खोजी लोग हैं, क्योंकि हमको मिल चुका है। भूमि का आशीष हमें रुकावट करेगा स्वर्ग का आशीष को कमाने के लिए। प्रियो, इसलिए हमारा सच्चा ध्यान हमें रखना प्रियो कि हम लोग किस बात का खोजी है। स्वर्ग में जो मिला हुआ फिक्स धन, उसको हमें चाहिए या नाशवान होने वाला जो दुनिया की बातें हैं उस पर होना है क्या? तो एक विश्वासी जब मेज लेता है वो क्या गवाही दे रहा है कि प्रभु मैं तो स्वर्ग का आदमी हूं बोलकर गवाही लेते हैं ना, उसके लिए तो वो मेज ले रहा है। लेकिन मेज लेने के बाद वापस वही दुनियादारी में जा रहे हैं, अयोग्य रीति। हम लोग मेज लिया मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं कि मैं अभी प्रभु का हूं, अब मैं दुनियादारी का नहीं, दुनिया में आप काम नहीं करो करके नहीं बोल रहा है, लेकिन मेरा फोकस और लक्ष्य क्या है? मैं प्रभु को मैंने पा चुका हूं। दुनिया में हम लोग ऑफिस में जाते समय में प्रमोशन मिलेगा वो सोच के नहीं काम कर रहा हूं। वचन कहता है तुम जिधर भी काम करोगे ऐसा काम करना कि तुम मसीह के गुलाम हो, कंपनी के गुलाम नहीं। मैं मसीह के लिए यहाँ पर गवाह होकर काम करने के लिए। प्रिय, ऐसा हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पर, घर में जब मैं खाना बनाते समय में या कोई भी काम करते समय में, ये काम प्रभु का जिम्मेदारी, प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, वो प्रभु को समर्पण से, हर एक समर्पण प्रभु का और है। प्रभु प्रियो, इसके लिए प्रियो आपको प्रभु ने एक अच्छा अवसर उसमें, इसके लिए उसका 56 भी पढ़ना, 55-56। हे मृत्यु तेरी जय कहा। देखो, ये आज हमारे विश्वासियों को ये अभी बोला जा रहा है, हमें इसका जवाब देना है। इसका जवाब यीशु मसीह में है कि यीशु मसीह के द्वारा आज हे मृत्यु, हे पाताल, तेरा विजय कहा। जब, क्योंकि हमको जिस दिन हम लोग अमरता का शरीर में हम पहन लेंगे, उसका 54 का आखिरी में लिखा है, तब एक वचन पूरा हो जाएगा। हाँ, वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। वो क्या है? जय ने मृत्यु को निगल दिया। जय ने मृत्यु को, वो हमारा शरीर के वजह में, तेजस्वी शरीर मिलने के वजह से क्या हो जाएगा? मृत्यु निकल गया है, मृत्यु अभी हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। लेकिन आज आत्मा में जब हम जीते समय में, हम लोग प्रभु की ओर जब संपूर्ण आत्मिक नियंत्रण में रहते समय में, आज हम लोग मृत्यु को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज मतलब यीशु मसीह का विजय हमारे अंदर आने की वजह से। इसलिए पौलुस कहता है चाहे बीमारी आने दो, चाहे तलवार आने दो, चाहे अकाल आने दो, चाहे नंगापन आने दो, मुझे मसीह के प्रेम से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। वो पौलुस तभी, वो महिमा होने के बाद बोला क्या? जब वो जिंदा था तभी बोला। उसी रीति से प्रियो, आज हम लोग ये गवाह आज हमारे अंदर, ये प्रभु ने हमको दिया हुआ पदवी है कि मृत्यु भी और पाप का डंक भी वो हमें रोक नहीं सकता। पाप का डंक क्या है? 56 मृत्यु का डंक। हाँ, तो प्रियो, हम लोग प्रतिदिन इस दुनिया में जीते समय में हम लोग को जब अलग अलग विचार जब आते हैं जो हमें मसीह के प्रेम से दूर करता है, वो वास्तव में क्या है? मृत्यु आकर हमें डंक मार रहा है और हमारे अंदर पाप का जहर हमारे अंदर डाला जा रहा है, ताकि मैं प्रभु का बातों को छोड़कर दुनियादारी में चले जाऊं।
तो परंतु ऐसा ना हो, इसके लिए प्रभु वचन, अगला वचन में लिखा है कि तुम प्रभु को धन्यवाद दो कि तुम लोग को प्रभु ने विजय दिया। वो डंक, जो जहर जो हमारे अंदर आ गया था, विनाश का डंक जो हमारे अंदर था, हम लोग मुंह खोलते हैं तो जहर और कब्र का बदबू जो हमारे अंदर था, उससे प्रभु ने हमको अपना मृत्यु के द्वारा हमें विजय दिया है करके, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दो। और जो व्यवस्था, जो पाप का सामर्थ और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था, यानी कि हमको एक एक व्यवस्था मतलब क्या, रिवाज करते रहना। मसीही हो जाने के बाद भी एक एक रिवाज जो हमको आदत हो गया ना रिवाज करने का, उस रिवाज से भी प्रभु ने मुक्ति दिया है। परंपरा जो हमको रीत से करना पड़ता है, ऐसा करने, विश्वासी है ना, ऐसा करो बोल के जो जोर जबरदस्ती डाल के करवाने वाला नहीं। जो भी बात आत्मा बोलेगा वो हमको करना पड़ेगा। उसके लिए हमें बचाओ, मतलब बच नहीं सकते। वो एक व्यवस्था नहीं, वो एक प्रेम का नियम है जो आत्मा हमको प्रेम से समझाना चाहता है। लेकिन जबरदस्ती बोल कर करने वाला जो वहां विधियों से आया हुआ है, प्रभु के टाइम में भी ऐसे ही हुआ। फरीसी लोग नया आज्ञा लेकर आने लगा। आज आप कैथोलिक चर्च में जाओगे, सबसे पहला वो लोग एंट्री करने का टाइम सामने बड़ा एक क्रूस लगा है। क्रूस को देखकर वो लोग को निशान लगाना, उधर ही पवित्र जल को छूना, ये सब एक एक अलग अलग प्रकार का रिवाज, अपने अपने विधियां जो अपने अपने मंडली लोगों ने तैयार करके रखा है प्रिय, जो उससे कुछ आत्मिक फायदा नहीं है। हमारा एक ही चीज, हमारा लक्ष्य, हमारा फोकस यही है कि प्रभु ने हमारे लिए जो क्या कार्य किया है, क्या प्रभु यीशु मसीह में हमको वो मिला हुआ वो छुटकारा और आजादी और जो संतुष्टता जो प्रभु यीशु मसीह में है, क्या उसके आधार पर मैं मसीह जीवन जी रहा हूं? क्या मुझे कुछ कर्म करना पड़ेगा तभी मुझे संतुष्टि मिलेगा? ऐसा नहीं है प्रभु ने हमको, इसके लिए आखिरी बात पढ़ना 58 का, के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हाँ, नहीं पूरा शुरुआत से पढ़ना। प्रभु का काम में बढ़ने का कारण है, शुरुआत में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों अटल रहो। देखो, दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि ऊपर का काम बहुत कुछ हो चुका है। ऐसा हो जाने के बाद अभी तुम लोग क्या करना है? हमेशा अपने प्रभु के कामों में बढ़ते जाओ। देखो, जब मुझे मालूम पड़ गया है कि यीशु मसीह का विजय मुझ पर आ गया है, अभी मुझे क्या करना है? किसका काम करना है? उस प्रभु का काम, जिस प्रभु ने मेरे लिए क्रूस पर मरकर मुझे मेरे लिए छुटकारा का दाम दिया। हम लोग ये मेज भी वही एक काम है, ये उस प्रभु का काम में आता है। ये मेज का भाग लेना जो प्रभु ने मेरे लिए, वो मैं आनंद से मैं ले रहा हूं, मैं खुशी से ले रहा हूं, शक करके नहीं ले रहा। मुझे पूरा 100% गारंटी है, यस, अगर मैं आज मर गया तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ऐसा संपूर्ण विश्वास के साथ, संपूर्ण यकीन के साथ। और केवल स्वर्ग में जाऊंगा उतना ही नहीं, उधर जाकर क्या होगा? मेरा ये नाशवान देह हटकर अविनाशी शरीर को मैं धारण करूंगा करके, वो बात का गारंटी आते, वो हमारा सबके अंदर ये होने वाली बात है प्रियो। इसके लिए मेज का जो मेज के समय में जब हम लोग हमारा ध्यान, वो बहुत ही सबसे बड़ा मूल्यवान समय का टाइम है जो प्रभु ने हमको दिया। हमारा ध्यान थोड़ा भी उधर इधर से भटक गया तो प्रियो धोखा हो रहा है, हम लोग बहुत बड़ा आशीष को हम लोग खो रहे हैं। परंतु ऐसा हम जब प्रभु जानते हैं कि हमारे अंदर कमियां है, गिरावट है, इसलिए हमें तुरंत प्रभु के ऊपर आश्रय कर तुरंत धन्यवाद देना है। स्तुति नहीं करना है, धन्यवाद, स्तुति कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या धन्यवाद दे रहे हैं कि मेरे इस कमजोर पल में भी, अभी मेरे इस कमजोर पल में भी प्रभु आपने मुझे विजय दिया है। मैं अगर उधर इधर देखूं तो मुझे मालूम है मुझे नुकसान उठाएगा, लेकिन मैं अगर आपको देखूंगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपका स्वभाव ऐसा है। मैं कितना भी नालायक हूं तो, लेकिन आपका प्रेम कभी भी मेरे लिए रुकता नहीं। मतलब मैं नालायकपन में बढ़ते रहूं, नहीं, बल्कि उस नालायकपन को मुझे भी नफरत करना है। जो चीज मेरा प्रभु नफरत करता है उसको मैं भी नफरत करके, जो चीज प्रभु का प्रेम मुझे विवश करके आगे बढ़ाता है उसी को मैं ही मेरा लक्ष्य। इसलिए उस प्रभु का उस कार्य में और अधिक बढ़ते जाओ। प्रभु का प्रेम जब मुझे विवश करेगा तो वो मुझे एक एक आत्मा की मदद से एक एक काम के लिए, सेवा के लिए मुझे तैयार करेगा। वो बात का मेरा फोकस है, लक्ष्य है। लेकिन अब जब हम लोग प्रभु मेज के सामने आते हैं तो हमारे लिए एक ही काम है कि प्रभु, मैं ध्यान के साथ प्रभु ने आपने जो मेरे लिए किया हुआ उस क्रूस का कार्य के साथ, जैसा हम लोग लेवी 16 में हमने गए हफ्ते भी लिया है। लेवी 16 में हमने एक बात पढ़ा था कि महायाजक जब बलि देने जाएगा, सबसे पहला अपने लिए और अपने अपने घर वालों के लिए पहला वो बलि चढ़ाता है। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह, आज हम लोग
पहला पत्रोस 2:9 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग सब लोग अभी राजकीय याजकों का समाज है। केवल याजकीय समाज नहीं, राजकीय याजकों का समाज है। तो यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद वो बलिदान सबसे पहला किस पर एक्टिवेट हो गया या कार्य किया? याजकों के ऊपर। जैसा लेवी का पुस्तक 16 अध्याय में पहला बलि लेवी गोत्र के लिए था या याजक लोगों के लिए था, उसी रीति से आज भी प्रभु यीशु मसीह, मतलब नए नियम में सब याजक है, कोई बाहर नहीं। मतलब सबसे पहला, मतलब यीशु मसीह का लक्ष्य पहला ये था, ये लोग पापी से हटकर याजक बन जाए। क्योंकि वो पुराने नियम में जो पापिया है या जो कोड़े की बीमारी है, जो लंगड़ा, लूला, अंधा, वो लोगों को कहाँ रखते हैं मालूम है प्रियो? छावनी के बाहर। तुम लोग उधर ही दूर रहो, तुम लोग अंदर नहीं आना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? बलि होते ही वो छावनी के बाहर जाकर मरा करके, इब्रानियों का पुस्तक 13। मतलब पहला प्रभु का पहला लक्ष्य कौन है? बाहर जाति के लोग, हम जो अन्य जाति, श्राप और कोड़े के भरे हुए हम लोगों को यीशु मसीह का पहला फोकस हम था। यानी कि हम लोग पहले डायरेक्ट राजकीय याजकों का समाज बन गए। लेवी गोत्र अभी भी हम लोग गोत्र बनकर, याजकों का गोत्र बनकर जी रहे, लेकिन आज मंदिर नहीं, आज वेदी नहीं, आज उनको आराधना करने नहीं हो रहा। हम लोग ऐसा है क्या? प्रियो, हम लोग कोई भी हालत में, परिस्थिति में हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। भजन संगीता में एक वचन में ऐसा लिखा है कि जब इजरायली लोगों को पकड़कर बाबिलोन के नदी के तट पर लेकर आया, उधर के लोगों ने उनको मजाक उड़ाकर बोला, चलो अभी गाओ ईश्वर का, बोले तुम लोग इब्रानियों का, तुम लोग एक गीत है, तुम लोग गाओ। वो लोग सब लोग रोकर बोलने लगे, प्रभु का गीत हम लोग एक अन्य देश में हम लोग कैसे गा सकते हैं? हमारा बांसुरी, हमारा जो भी संगीत के उपकरण है वो सब पेड़ों में लटका गया है, अभी हम लोग आराधना दंडवत कैसा कर सकते हैं? ऐसा विश्वासी लोग नहीं है। विश्वासी लोग जिस गांव में जाए, जिस परिस्थिति में रहे, किस दशा में भी रहे, उन लोगों को जब कोई भी बोला प्रभु का जय जयकार कर सकते हैं क्या? वो खड़े होकर, बलवंत होकर, जैसा पौलुस और सीलास ने जेल में होकर आराधना किया, जैसा पत्रोस ने जेल में आराधना किया, प्रिय उसी रीति से हमारा परिस्थिति। शायद आप मेरा वचन सुनते समय में आप एक दुख या दुविधा का दशा में रहेगा, आपके अंदर से शैतान आपको संकोच करता रहेगा कि तू मेज मत खा, तू अयोग्य है, तू अयोग्य है। वो क्या कर रहा है? मुझे प्रभु मेष का जो पवित्र विजय को से गिरने के लिए शैतान मेरे अंदर उकसाते समय में हमें तुरंत कहना है, नहीं, चाहे कोई भी बाबिलोन, कोई भी खिलाफ मेरे आए, मुझे मेरे प्रभु को धन्यवाद देने के लिए ये दुनिया में कोई शस्त्र हथियार तैयार नहीं हुआ है। ऐसा कोई हुकूमत नहीं जो मुझे मेरे प्रभु को आराधना और दंडवत करने के लिए रोकेगा। यह है विजय जो प्रभु ने हमको दिया है। इस विजय का पूरा भरोसा अगर आप लोग के अंदर है तो प्रियो, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। अगर आपके अंदर ये भरोसा है, ये विश्वास है कि प्रभु ने मुझे विजय दिया है, तो आप मेज खाने के लिए योग्य हैं। अगर इस विजय का कोई भी संकोच आप में है तो बेहतर है आप मेज ना खाएं। अपने आप को जांचे और परखे और विजय का मुकाम में आओ। प्रियो, यीशु मसीह अगर अपना सुकून छोड़कर, सारा अधिकार और को छोड़कर अगर अपने आप को नम्र होकर वो हमें बचाने आ सकता है, तो क्या हम लोग अपना समय प्रभु को नहीं दे सकते? प्रियो, क्या हम अपना समर्पण प्रभु को दे नहीं सकते? क्या हमारा समर्पण के लिए योग्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं। हमारा ध्यान, हमारा चिंता विषय, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है बोलकर शैतान का विचार आने दो प्रियो, लेकिन हमें उस पर आश्रय नहीं करना है। वो उस विचार को सोचने के लिए, सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मेरा फोकस एक ही है, प्रभु ने जो मुझे दिया हुआ विजय, उनका मृत्यु, उनका गाड़ा जाना और उनका पुनरुत्थान की वजह से प्रभु ने जो मुझे स्वर्ग का सबसे श्रेष्ठ पदवी में मुझे लाकर रखा है, मैं पहुंच चुका हूं, मैं अब वहां पर हूं करके, ये विश्वास काफी है प्रियो हमें प्रभु मेज में भाग लेने के लिए। उतना ही नहीं, प्रभु बहुत जल्दी आएगा, मैं बादलों में जाऊंगा और मेरा परिवर्तन होगा। उस दिन मृत्यु निकला जाएगा, मृत्यु का कोई सामर्थ मुझ पर नहीं होगा करके उस आशा में भी रहकर हम लोग प्रियो, सब लोग सच्चे मन से, पूर्ण ध्यान के साथ आइए प्रियो, प्रभु मेज का भाग ले। प्रभु हम सबको सहायता